जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। ओ जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। ओ जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। ओ जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। श्री आशा रामायण जी की फलश्रुति का भी हम पाठ करें, फिर शुरू करते हैं। सचमुच गुरु हैं दीन दयाल, सहज ही कर देते हैं निहाल। है दीन दयाल, सहज ही कर देते हैं निहाल। वे चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। वे चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। 108 जो पाठ करेंगे, उनके सारे काज सरेंगे। 108 जो पाठ करेंगे, उनके सारे काज सरेंगे। रहे न चिंता दुख निराशा, होंगी पूर्ण सभी अभिलाषा। रहे न चिंता दुख निराशा, होगी पूर्ण सभी अभिलाषा। हरि ओम 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 हरि ओम। श्री आशा रामायण जी की फलश्रुति। सचमुच गुरु हैं दीन दयाल, सहज ही कर देते हैं निहाल। बिना परिश्रम के, बिना यत्न के सहज ही कर देते हैं निहाल। और निहाल कब कर देते हैं, उनकी कृपा का कोई समय नहीं, सहज ही कर देते हैं निहाल। हम चिंतन मनन कर रहे थे हृदय रूप विचार। रूप के अंतर्गत वेद भगवान कहते हैं कि गुरु का रूप दूसरा रूप वरुण रूप, जिसमें से हृदय पाश डालते हैं गुरुदेव। इस पर हम चिंतन मनन कर रहे हैं। तो कपिल देव भागवत जी में, कपिल देव भगवान के अवतार हैं। वे अपनी माता देवहूति से कहते हैं कि संसार में किसी से भी लगाव हो जाए, चाहे वह भाई हो,
बहन हो, प्रियसी हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो, पशु हो, धन हो, किसी से भी लगाव हो जाए तो ये बंधन करने वाले हैं। ये लगाव मुक्ति नहीं देंगे, शाश्वत सुख नहीं देंगे। लेकिन कपिल भगवान कहते हैं आगे कि यही लगाव यदि महापुरुष में हो जाए, ब्रह्मवेत्ता संत सद्गुरु में हो जाए, तो ये लगाव सभी बंधनों से मुक्त करने वाला हो जाता है। तो ये लगाव भी हम अपने बल से कर लें भगवान में, ये संभव नहीं है। ध्यान देने योग्य बात है। हम भगवान को रखकर उनके आगे अगरबत्ती, धूप, दीप आदि रख सकते हैं, लेकिन निष्कामता नहीं होगी। भक्तिमती मीरा जी कहती हैं कि जब रविदास जी मिले तभी उनकी भक्ति फलित हुई। भक्ति तो मीरा जी करती थी, लेकिन भक्ति की पूर्णता सद्गुरु से। कपिल देव जी कह रहे हैं कि महापुरुष में लगाव हो जाए, तो हम अपने बल से महापुरुष में लगाव कर लें, संभव नहीं है। ये जब अहेतु की कृपा बरसती है, हमारी पुण्याई जागृत होती है, तब महापुरुषों में श्रद्धा होता है। वह श्रद्धा पार कराने वाली हो जाती है। रामचरितमानस के प्रसंग पर हम चलेंगे, उसका आधार लेकर आज हम समझेंगे। युद्ध पूरा हुआ, भगवान अयोध्या लौट आए। लौटने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीत, जात न जाने दिवस दिन, गए मास 60 सभी आए हैं अयोध्या भगवान के साथ पुष्पक विमान से, और कैसे रह गए कि सभी ब्रह्मानंद में मग्न होकर रह रहे हैं अयोध्या जी में, और सभी का प्रभु के चरणों में प्रेम है। और उन्हें रहते रहते 6 महीने बीत गए, लेकिन उन्हें पता न चला कि 6 महीने बीत गए हैं। फिर एक बार भगवान राम जी को ख्याल आया कि ये सभी लोग अपना घर द्वार भूलकर, अपना परिवार भूलकर यहाँ पर रुक गए हैं, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि इन्हें मैं वापस भेजूं। शायद संकोच करते हों कि यहाँ से हम कैसे जाएं। तब श्री रघुनाथ जी ने एक सभा बुलाई कि सभी को बुलाओ। सभी बड़े प्रसन्न होकर एकत्रित हुए एक बार फिर से। भगवान ने सभी का अभिवादन किया बिठाकर, और कहा कि तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है। मैं आप लोगों के मुंह पर आप ही की कैसे बड़ाई करूं, और मेरे हित के लिए आप लोगों ने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, और मेरे साथ रण में भी डटे रहे। तो अभी मैं चाहता हूं कि आप लोग विदाई लें और अपने अपने परिवार के पास जाएं, अपने अपने घरों में जाएं। और कैसे जाएं? अब गृह जाहु सखा सब, भजे हु मोहि दृढ़ ने, सदा सर्वगत सर्वहित, जाने करहु अति प्रेम। घर पे जाओ, लेकिन कैसे जाओ? कि अब गृह जाहु सखा सब, भजेहु मोहि दृढ़ नेम। आप नियम पूर्वक मेरा भजन करना। कैसे? कि सदा सर्वगत सर्वहित, सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर
मुझे अत्यंत प्रेम करना। इस प्रकार से अपने अपने घर जाओ। ये प्रभु जी सत्संग सुना रहे हैं और वानर एकटक और जो भी सेना में लोग थे सब एकटक भगवान को देखे जा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। ये ज्ञान का भी संगम हो रहा है और विरह की वेदना भी उत्पन्न हो रही है, दोनों का समन्वय हो रहा है। हम लोग भी जब आश्रम आते हैं, जो लोग घर में रह रहे हैं, यहाँ शिविर लगती है, आश्रम में आते हैं, रुकते हैं 3 दिन के लिए, दिवाली में तो 7 दिन के लिए, कई लोग 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए भी रुकते हैं। और जब जाने की वेला आती है, विदाई की जब वेला आती है, तो हम देखते हैं कि लोग अश्रुओं से इस भूमि को पखारते हुए जाते हैं। मन नहीं करता। कहीं सत्संग होता है, बापू जी जब जाते हैं 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, मन नहीं करता कि वहां से हम चले जाएं। ये हमारे अनुभव है, हम सभी का अनुभव है। तो ऐसा ही अब योग बना राम जी और सेना के बीच में, वानरों के बीच में। कुछ कह नहीं पा रहे थे। अब प्रभु ने क्या किया कि ठीक है, वस्त्र लाओ, सेवकों से कहा, और भूषण लाओ, गहने लाओ। सबसे पहले मंगवाया तो सुग्रीव जी को भरत जी ने पहनाया, लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को पहनाया, राम जी ने जामवंत और नील को भूषण और वस्त्र पहनाए। लेकिन अंगद जी उसी सभा में बैठे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, भगवान को एकटक देखे जा रहे हैं। उनके लिए मानो ये हृदय विदारक घड़ियां हैं। सोचते हैं कि मेरी बारी पता नहीं कब आए, बैठे रहो। अंगद जी बैठे ही रहे। अब सबका सत्कार हो गया, अब केवल अंगद जी बचे। ये वस्त्र की जब बात आई तो एक बापू जी का प्रसंग ध्यान में आ रहा है। दीपावली में भंडारे होते हैं। 2002 की बात है, कोटड़ा दीपावली में जो भंडारे होते हैं, तो पहले यहाँ से सेवक जाते हैं। एक सेवक हेमंत कुमार सिंह ये अपना अनुभव बताते हुए कह रहे हैं कि यहाँ से सेवक जाते हैं और गरीबों के घरों में टोकन देते हैं जहाँ पर सामग्री देनी होती है। तो जब वे गए तो गरीब लोग होते हैं, तो वहां पर देखा कि एक गरीब ने सफेद वस्त्र धारण किया है, बड़ा प्रसन्न, और हमको देखकर बड़ा खुश हो गया। बोला, हरिओम, देखो मैंने जो कुर्ता पहना है ना, ये मुझे बापू जी ने दिया था 2 साल पहले। बापू जी यहाँ पर आए थे और मैं ऊपर वो पहाड़ पर गाय चरा रहा था। बापू जी ने मुझे दूर से ही देखा और बुला लिया पास में और कहा कि मुंह खोल। मुंह खोला तो अंदर तंबाकू खा रहा था। बापू जी ने कहा, थूक दे इसे, थूक देगा तो मैं तुझे कुर्ता दूंगा। अब उसने तंबाकू थूक दिया। बापू जी ने अपना कुर्ता उतार कर उसे दिया ही नहीं, उसे अपने हाथ से पहनाया, अच्छे से पहनाया। और उससे बात कैसे की कि बेटा 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 कर कर उसे ठीक से समझाया। फिर उसे प्रसाद दिया, बर्तन दिया, कंबल आदि सामान दिया। वह व्यक्ति कहता है कि इतना प्रेम मुझे बापूजी ने दिया कि इतना प्रेम तो मुझे मेरे माँ बाप ने नहीं दिया। मैं घर गया, तंबाकू की पुड़ियां निकाला, उसे जला दी। तंबाकू खाना छोड़ दिया मैंने उस दिन से। अब मैं मौज में रहता हूँ और ये जो कुर्ता जो बापूजी ने दिया है बड़े संभाल कर रखता हूँ। तुम सम कौन उदार परम प्रभु। तो गुरु जब देते हैं तो ये चीज वस्तुओं के रूप में
ये हृदय पाश ही है, अपना हृदय देते हैं। यहाँ प्रसंग है, अंगद जी चुपचाप बैठे हैं, सोच रहे हैं कि शायद मेरी बारी ही ना आए, लेकिन सब खत्म हो गए, अंगद जी ही बचे। अंगद जी उठे हैं, सजल नयनों से उठकर कहते हैं कि प्रभु, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, सुनिए, जब मेरे पिताजी अंतिम श्वास गिन रहे थे तभी मुझे आपके गोद में छोड़कर गए। असरण शरण बिरध संहारी, हे प्रभु, आप अपने इस रूप का स्मरण करिए, मुझे त्यागिए नहीं प्रभु, मुझे अपने पास ही रखिए। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, आप ही मेरे प्रभु हैं, गुरु हैं, पिता हैं, माता हैं, सब कुछ आप ही हैं। जाऊं कहां तजी पद जल जाता, मैं कहां जाऊं आपको छोड़कर। तुम ही विचारी कहूं नर नाहा, प्रभु तजी भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, मैं बालक हूं, ज्ञान से बल से बुद्धि से हीन हूं। राखो शरण नाथ जन दीना, आप मुझे अपनी शरण में रखिए, मुझे त्यागिए मत प्रभु। नीच टहल गृह के सब करहूं, मैं तो घर पे जाऊंगा तो सब नीच कर्म ही करूंगा। पद पंकज बिलो कहीं भवतर हूं, और यहां रहूंगा तो आपके चरणों को निहारते निहारते मैं पार हो जाऊंगा, भवतर हूं। अस कही चरण पर्यों प्रभु पाही, ऐसे कहते कहते अंगद जी भगवान के चरणों में गिर गए। गिर कर अपने अश्रुओं से उनके चरण प्रक्षालन करने लगे। भगवान की आंखों में भी आंसू। भगवान ने अंगद जी को उठाया है, उन्हें खूब प्रकार से समझाया, भली भांति समझाया, और अपने सभी भाइयों से कहा, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न, सबसे कहा कि जाओ इन्हें छोड़ कर आओ। राम जी ने अपने गले में पहनी हुई माला उन्हें पहनाई, वस्त्र पहनाए, जाओ इन्हें छोड़ कर आओ। अंगद जी जाते हैं, फिर बार बार मुड़ कर देखते हैं, फिर प्रणाम करते हैं, फिर उठते हैं, इस आस में कि बस अब रोक लें, बस अब रोक लें। कई बार प्रणाम किए अंगद जी जाते जाते, प्रभु मुझे रोक लीजिए। तो राम जी की दृष्टि कैसी है, ये हृदय का जो पाश है कैसा बंधा रहता है। देखिए, वानर हैं, भालू हैं, रीछ हैं, सब हैं। राम जी की दृष्टि कैसी, और हृदय पाश कैसा कि सिर्फ मनुष्यों पर ही काम नहीं करता, सभी पर काम करता है, जड़ पर भी काम करता है, चेतन पर भी काम करता है। समुद्र लांघने के समय सब जल जंतु सब एकत्रित हो गए, पुल बनाया और उस पर चढ़कर गए हैं, तो सब पर ये काम करता है। हृदय पाश। एक बार बापूजी वाटिका में बैठे, सामने कुछ साधक बैठे थे, आश्रमवासी। बापूजी ने एक साधक से कहा कि मेरी आज्ञा मानेगा? हाँ बापू, क्यों नहीं मानूंगा। सच बता, मानेगा? जी मानूंगा। जा, उठ, घर चले जा। किसी ने सोचा तक नहीं था। अब वो, उसके बाद गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, बस मौन हो गए। उठ जा, घर चले जा। प्रणाम किया साधक ने, उठा, निकल पड़ा। पहले वाटिका का गेट जो लोग रहते थे जानते हैं, पहले वाटिका का जो बाहर का जो रोड का गेट था, वहां तक पहुंच गए। बापूजी ने एक भाई को भेजा, जाओ उससे ले आओ, उसे बुला कर लाया। बापूजी ने कहा, देख तू मेरी सब आज्ञा मानना, लेकिन मेरी एक आज्ञा मत मानना। मैं जब कहूं ना कि घर चले जा,
तो कभी जाना मत। मेरी सभी आज्ञाओं को मान लेना, लेकिन मैं कहूं कि घर जा तो जाना मत। मेरी इस आज्ञा को ठुकरा देना। कैसे करुणा सिंधु गुरुदेव ये हृदय पाश डालते हैं तो हृदय पाश को मजबूत करने की भी युक्ति देते हैं। अंतर हाथ सहारे दे, बाहर मारत चोट। सब पर हृदय पाश काम करता है। दो 2008-9 की घटना है। ये भीलवाड़ा आश्रम अपना राजस्थान में है। पूज्य श्री इस कुटिया में रुके थे। इस आश्रम के पास में पीपल का पेड़ था और उस पेड़ के आसपास कई पौधे थे। बापूजी ने कहा कि यह जो बड़ा पेड़ है फालतू पूरी ऊर्जा ले लेता है। इसके कारण पीपल के पेड़ को ठीक से धूप भी नहीं मिलती, इसीलिए पेड़ बढ़ नहीं पा रहा है। इसके काम करो, छटाई कर दो। सेवक ने छटाई कर दी। बापूजी ने देखा, बोले ठीक है। फिर जाते जाते बापूजी ने पूछा, वैसे पेड़ है किसका, क्या चीज का पेड़ है? सेवक ने कहा, जी यह सड़क के किनारे फालतू उग कर कचरा फैलाने वाला पेड़ है, जंगली पेड़ है। बापूजी अनुमति हो तो इसे उखाड़ कर फेंक दिया जाए, दूसरा पौधा लगा देंगे। बापूजी ने सहमति दी, ठीक है। ऐसा बोलकर पूज्य श्री कुटिया में चले गए। वो सेवक लग गया, पेड़ के जड़ों के आसपास गोलाई में खुदाई शुरू कर दी, मिट्टी निकाल दिया। बापूजी सत्संग के लिए व्यासपीठ की ओर जा रहे थे। फिर एकाएक रुक गए। बापू वापस आए। अरे रुक जा, ये पेड़ तुझे देखकर तो कांप रहा है। सेवक कहता है, बापू मैं जब खुदाई कर रहा था तो मुझे बिल्कुल मजबूती से महसूस हो रहा था कि ये पेड़ मुझसे कह रहा है कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मत काटो, मुझे माफ कर दो। बापू ने जब ये सुना तो बापू खड़े रह गए मौन होकर। बापू की आंखों में आंसू आ गए। करुणा से दोनों हाथ ऊपर किया गुरुदेव ने आशीर्वाद की मुद्रा में और कहा, रहो, आप इधर ही रहो। फिर सेवक से कहा कि तू एक लोटा जल चढ़ाकर माफी मांग ले। दोबारा जब उस सेवक का आश्रम में जाना हुआ तो पेड़ वैसे का वैसे ही खड़ा था, मानो मुस्कुराते हुए कह रहा हो कि कीड़ी के पग नेवर बाजे सो भी साहब सुनत है। मेरी पुकार आज बापू ने सुन ली, उस दिन बापू ने सुन ली, तो देखो मैं आज जीवित हूं। उस भाई ने फिर से उस पेड़ को प्रणाम किया। तो गुरुदेव का हृदय कैसा, और इस जो हृदय पाश में नहीं बंधे हुए अभागे हैं, इस बंधन में जो नहीं बंधे हुए अभागे हैं, जो बंध गए, वो त्रिभुवन के भाग्यशाली हैं। जितने भी लोग हैं उन सबसे भाग्यशाली हैं, क्योंकि जो इस बंधन से बंध गया वो ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण कर जाएगा। ब्रह्म साक्षात्कार करके ब्रह्मलोक भी उसके लिए छोटा हो जाएगा, वैकुंठ भी छोटा हो जाएगा। ये ऐसा हृदय पाश है, ये ऐसा बंधन है। और कैसे कैसे विचित्र भक्त हो गए, कैसे कैसे हृदय पाश में बंधने वाले भक्त हो गए। मुंबई में सत्संग बापूजी का 2003 की घटना।
बापूजी निवास पर रुके थे, दर्शनार्थी आए थे बाहर। दर्शन देने के लिए गुरुदेव बाहर आए। एक बुजुर्ग माता वहां पर खड़ी थी। बापूजी से बोली, आप क्यों इतनी दादागिरी करते हो? सत्संग में बोलते हो कि एकांत में चला जाऊंगा, छोड़ के चला जाऊंगा, अगर आप में दम है तो जाकर दिखाओ। उसका ऐसा विचित्र व्यवहार देखकर जो वहां पर बैठे थे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये कैसे बोल रही है? गुरुदेव ने उस माई को पास में बुलाया। फिर बापू ने कहा, तू भी तो बोलती है कि मैं चले जाऊंगी, यमराज में दम है तो तुझे ले जाके दिखाए। इतना सुनना ही था कि उस माताजी का गुस्सा काफुर हो गया, छूमंतर हो गया। और प्रसाद में जो लड्डू लेकर आए थे वो माताजी अपने हाथ से गुरुदेव को खिलाने लगे। अभी कुछ क्षण पहले इतनी ऊंची आवाज में बोल रही थी, अभी प्रेम भरी वाणी से बापूजी से बोली, ले खा। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, यही शब्द है, ले खा। पूज्य श्री ने कहा, नहीं माऊली, नहीं मां, पहले तू खा। फिर माताजी ने कहा, नहीं पहले तू खा। गुरुदेव ने कहा, नहीं माऊली, पहले तू खा। ये प्रेम पाश पर वेद भगवान, हमने भगवान कृष्ण को सुना, गोपियों का प्रसंग सुना, ग्वालों का प्रसंग सुना, लेकिन हम यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। वो माई कहती है ले खा, बापूजी कहते हैं नहीं माँ, पहले तू खा। इस प्रकार कुछ देर तक आपस में तू करते करते फिर एक दूसरे से बड़े प्रेम से बातें करने लगे। अब सबको ये जिज्ञासा जगी कि आखिर क्या रहस्य है इस अटपटी वार्ता में, ये चल क्या रहा है। फिर गुरुदेव ने सबकी ओर इशारा करते हुए कहा कि देखो, भक्त के प्रेम के आगे तो भगवान भी हार मान जाते हैं। और माताजी से कहा, ला मैं ही खा लेता हूं। माताजी ने दिया नहीं, अपने हाथ से खिलाया। बापूजी को सबके सामने अपने हाथों से खिलाया। और बापूजी ने भी उन्हें मां की भांति प्रेम किया। कुछ देर बाद जब सभी लोग चले गए तो बापूजी ने बताया वहां बैठे हुए साधकों को कि तुम लोग ये मत सोचना कि मैं इसे पहले से मिला हूं, नहीं, मैं इससे पहले कभी नहीं मिला। वह मेरे श्री चित्र के आगे बैठती है, बैठ के मुझसे बातें करती है और मुझ में पुत्र बुद्धि रखती है। उसके घर में आर्थिक स्थिति कमजोर है। लो ये पैसे, बापूजी ने पैसे दिया, जाओ देकर आओ और उसके घर का पता लेकर आना। उसका प्रेम निर्दोष है। कैसा हृदय पाश है। देखिए, गुरुदेव ने तो हृदय पाश में बांधा, लेकिन ये भक्त कैसा, ये गुरुदेव को और कस के बांध लिया। केवल मन से ही पुत्र माना तो उसका कितना ख्याल रखते हैं। इसीलिए तो प्रार्थना में हम सभी गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। कोई भी भाव लेकर गुरुदेव से बंध जाएं, उनके हृदय पाश में बंध जाएं। और हृदय पाश डोरी
श्रद्धा की होती है। चौरासी लाख योनियां मिलती हैं, उसके बाद दुर्लभ मनुष्य तन मिलता है। लेकिन यदि हम इसमें भी गुरु के हृदय से नहीं बंधे, नहीं जुड़े, तो ये मनुष्य जन्म विफल है। भाई से बंधे तो बंध गए, परिवार से बंधे तो बंध गए, माता पिता से बंधे तो बंध गए, लेकिन गुरु से बंधे तो मुक्त हो गए। गुरु से बंधना साधन हो जाता है मुक्ति का। इसलिए हम सभी गाएं मिलकर, यूं तो बंधन है जग में बहुत से, गुरु के बंधन सा बंधन नहीं है। यूं तो बंधन है जग में बहुत से, गुरु के बंधन सा बंधन नहीं है। गुरु के बंधन सा साधन नहीं है। यूं तो बंधन है जग में बहुत से, यूं तो बंधन है जग में बहुत से, यूं तो बंधन है जग में बहुत से, यूं तो बंधन है जग में बहुत से। गुरु के बंधन सा बंधन नहीं है। गुरु के बंधन सा बंधन नहीं है। गुरु के बंधन सा साधन नहीं है। गुरु के बंधन सा साधन नहीं है। धर्म ग्रंथों को पढ़ करके देखो, धर्म ग्रंथों को पढ़ करके देखो, सबने ही बात यही कही है। सबने ही बातें यही कही है। बड़े दाता दयालु है सद्गुरु, बड़े दाता दयालु है सद्गुरु। जग में उनसा कोई भी नहीं है। जग में ऐसा कोई भी नहीं है। यूं तो बंधन है जग में बहुत से, यूं तो बंधन है जग में बहुत से। गुरु का बंधन सा बंधन नहीं है। गुरु का बंधन सा बंधन नहीं है। जिसके हृदय पे गुरु पाश डाले, जिसके हृदय पे गुरु पास डाले, है सफल जिंदगी फिर उसी का। है सफल फिर जिंदगी उसी का। और जिसके हृदय पे गुरु पाश डाले, जिसके हृदय पे गुरु पास डाले, है सफल जिंदगी फिर उसी का। है सफल फिर जिंदगी फिर उसी का। उसका बंधन ही जग में सही है। उसका बंधन ही जग में सही है। बन गया भक्त जो सद्गुरु का, बन गया भक्त जो सद्गुरु का। इसी का बंधन सही है, ये बंधन मुक्त करने वाला है। उसका बंधन ही जग में सही है। उसका बंधन ही जग में सही है। बन गया भक्त जो सद्गुरु का, बन गया भक्त जो सद्गुरु का।
कर्म उसको फिर है कैसे बांधे, कर नहीं फिर उसको कैसे बांधे। बंध गया जो गुरु के हृदय से, बंध गया जो गुरु के हृदय से। कर्म उसको फिर है कैसे बांधे, कर्म उसको फिर है कैसे बांधे। बंध गया जो गुरु के हृदय से, बंध गया जो गुरु के हृदय से। जिसने खुद को गुरु को दिया है, जिसने खुद को गुरु को दिया है। बंध गए सद्गुरु फिर उसी से, बंध गए फिर उसी से। बंध गए सद्गुरु फिर उसी से, बंध गए सद्गुरु फिर उसी से। प्रेम का है नाता निराला, प्रेम का है यहाँ का निराला। जो गुरु शिष्य को बांधता है, जो भी वो शिष्य कुर्बानता है। प्रेम का है नाता निराला, प्रेम का है यहाँ का निराला। जो गुरु शिष्य को बांधता है, जो गुरु शिष्य को बांधता है। ऐसे बंधन में पड़ के हजारों, ऐसे बंधन में पड़ते हजारों। भक्त मुक्ति सहज साधता है, भक्त मुक्ति सहज साधता है। यूं तो बंधन है जग में बहुत से, यूं तो बंधन है जग में बहुत से। गुरु के बंधन सा बंधन नहीं है, गुरु के बंधन सा बंधन नहीं है। पाश सद्गुरु का अद्भुत जगत में, पास सद्गुरु का अद्भुत जगत में। पाश सद्गुरु का अद्भुत जगत में, पास सद्गुरु का अद्भुत जगत में। जो दिल है माया से मुक्ति, जो दिलाता है माया से मुक्ति, जो दिलाता है माया से मुक्ति, जो दिलाता है माया से मुक्ति। है बड़े भाग्यशाली सभी वे, है बड़े भाग्यशाली सभी है। जिनको बापू ने दे दी है युक्ति, जिनको बापू ने दी है ये युक्ति। है बड़े भाग्यशाली सभी वे, है बड़े भाग्यशाली सभी ये। जिनको बापू ने दे दी है युक्ति, जिनको बापू ने दी है ये युक्ति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।